टाइटल बनाते हुए मुझे भी बहुत पेन हो रहा था, अंदर से क्वेश्चन आ रहा था ये टाइटल रखूं या नहीं रखूं, पर ये टाइटल एकदम परफेक्ट सुटेबल है। थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है कि ये कैसा टाइटल रख रहा हूं, फिर भी ये सुटेबल टाइटल है। शुरू करते हैं। आजकल दो बातें डिस्कस करनी है। आजकल लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे कुछ भी शेयर करते हैं देश के प्रति नेगेटिव, ये हो गया वो हो गया, आर्मी को भी गाली दे देते हैं। अरे तुम यार जिस मिट्टी में पैदा हुए उसको भी गाली दे देते हो। एक बकरी को जिस लकड़ी से, जिस पत्थर से, खूंटे से बांधा जाता है ना, वो उस खूंटे से और उस रस्सी से जिससे बांधा गया गले पे, उससे प्यार करने लगती है बकरी भी। तुम वो भी नहीं हो गया, उससे भी गए गुजरे हो गया। दो बातें कर रहा हूं। पहली बात, एक सज्जन है जिनका नाम लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नाम लेने लायक नहीं है, जो मेरे देश में रह के मेरी आर्मी पे क्वेश्चन उठा रहा है, मतलब सेंसफुल बात ही नहीं है। वो इंसान इंसान ही नहीं मानता मैं तो उसको। उसने एक बार फेसबुक पोस्ट किया, उन्होंने एक बार फेसबुक पोस्ट किया कि इंडियन आर्मी में मराठा बटालियन है, राजपूत बटालियन है, गोरखा बटालियन है, तो गुजरात बटालियन क्यों नहीं है? तो पहले इसका आंसर दूंगा और फिर आगे जाएंगे सेकंड पॉइंट पे। पहला आंसर यह है कि मराठा बटालियन है, महाराष्ट्र बटालियन नहीं है। राजपूत बटालियन है, राजस्थान बटालियन नहीं है। गोरखा बटालियन है, आसाम बटालियन नहीं है। आसाम राइफल्स होती है पर गोरखा अलग कैटेगरी होती है। बोलने का मतलब है स्टेट के हिसाब से बटालियंस नहीं है। तो आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो कि मराठा बटालियन है, गुजरात बटालियन क्यों नहीं है? अरे भाई, मराठा तो कास्ट है ना, कास्ट के बेसिस पे नाम रखा गया है ना। आज वो कास्टिज्म फॉलो नहीं होता है आर्मी में, पर जब अंग्रेज थे, अभी सेकंड पॉइंट में आ रहा हूं धीरे धीरे। गुजरात बटालियन क्यों नहीं है? क्योंकि गुजरात तो राज्य का नाम है, और जो राज्य बना 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही राज्य थे, सेपरेट हुए 1 मई 1960 को, आजाद हुए, दोनों राज्य अलग अलग हुए, सेपरेट नाम बना। तो न महाराष्ट्र के नाम पे है न गुजरात के नाम पे है। स्टेट के नाम पे बटालियंस होते नहीं है। ये बात बेसिक कॉमन सेंस लोगों को पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है, दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को भी 100% पता नहीं है। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं, आपसे शेयर करता हूं, और आपसे जो कुछ सीखता हूं वो मैं अपना नॉलेज बढ़ा के फिर से शेयर करता हूं आपसे। बोलने का मतलब ये है, गुजरात बटालियन कैसे हो सकता है भैया? स्टेट के नाम से कोई बटालियन है ही नहीं इंडिया में। केरला बटालियन सुना है आपने? तमिलनाडु बटालियन सुना है? कश्मीर बटालियन सुना है? नहीं होता है, राज्य के नाम से बटालियन नहीं है इंडिया में। पहली बात। और दूसरी बात, मराठा बटालियन बहुत शूरवीर लोगों का बटालियन है, राजपूत बहुत शूरवीर लोगों का बटालियन है, राजपूत बटालियन, गोरखा बटालियन बहुत शूरवीर लोगों का बटालियन है। आज उस पे हमको प्राउड होना चाहिए, पर जब उनका नाम रखा गया था ना, तो शर्म आनी चाहिए थी। क्यों पता है? क्योंकि अंग्रेजों ने मराठा बटालियन रखा क्योंकि मराठा क्षत्रिय होते हैं, राजपूत बटालियन रखा क्योंकि राजपूत क्षत्रिय होते हैं। कास्ट के बेसिस पे रखा था। 4 वर्ण होते हैं ना, मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण माने गए ना हिंदू धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में झगड़ा लगाने के लिए क्षत्रियों का बटालियन बनाया गया। अभी वैसा नहीं है, अभी कोई भी जा सकता है। मैं भी मराठा बटालियन में जा सकता हूं, राजपूत बटालियन में भी जा सकता हूं। गोरखा बटालियन का कैटेगरी अलग है, उनका क्राइटेरिया अलग होता है, क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर जो स्टेट है, नेपाल और भूटान को टच करने वाले जो राज्य हैं, उस एरिया के लोगों को गोरखास बोलते हैं, उनको लेते हैं वो वहां पे। वो अलग कैटेगरी हो गई। पर मराठा और राजपूत बटालियन में मैं भी जा सकता हूं, ना मैं मराठा हूं ना मैं राजपूत हूं, फिर भी जा सकता हूं। मतलब अभी कास्टिज्म नहीं है। पर जब ये बटालियंस बनाए गए थे, तब अंग्रेजों ने भारतीयों को डिवाइड करने के लिए बनाए थे। थोड़ा शर्म करो, जब पता नहीं है तो क्यों बोलते हो सर? आपका जो फील्ड है उसके बारे में बात करो, या दूसरे फील्ड का बात करना है तो भी 4 चीजें पहले सीख लो, फिर बात करो। देश को तोड़ने के लिए बटालियंस के नाम जात पे रखे गए थे। आज हम जात पात नहीं मानते, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, कहीं नहीं मानते। पर उस टाइम ये दिखाने के लिए क्षत्रियों को ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को शूद्रों से, वैश्यों को क्षत्रियों से, इन सबको लड़ाने के लिए ऐसे नाम रखे गए थे, ये बताने के लिए कि क्षत्रिय तो आर्मी में आ सकते हैं, शूद्र नहीं आ सकते। पंडित तो ये काम कर सकते हैं पर वैश्य नहीं कर सकते। ये कर करके झगड़ा करवाया गया। कास्टिज्म इंडिया में था ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना कि इंडिया में कास्टिज्म जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं, सुना होगा आपने। एक मूवी का डायलॉग है, स्वदेश मूवी में बोला जाता है, एक आदमी बोलता है, जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं। प्लीज यार, नहीं मालूम तो मत बोलो। इंडिया में जाति जो शब्द है वो कास्ट से कंपेयर ही नहीं हो सकता। अंग्रेज जब इंडिया आए तो उनकी डिक्शनरी लेके आए, उनकी भाषा लेके आए, उनकी भाषा में हिंदी और संस्कृत के शब्द कंपेयर करके देखे। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो इंडिया के शब्दों से मैच ही नहीं हो रहे थे, तो कुछ भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वाले वर्ड बिठा दिए। कास्ट अलग चीज होती है, जात अलग होती है। कास्ट अलग चीज होती है, वर्ण अलग चीज होती है। वर्ण ये कंसेप्ट ही नहीं अंग्रेजों में। इंडिया में वर्ण हुआ करता था। 4 वर्ण जो बनाए थे वो इस बेसिस पे थे कि जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, अध्ययन में इंटरेस्टेड है, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो ब्राह्मण, भले ही वो ब्राह्मण का बेटा हो या नहीं हो। मतलब अंबेडकर ब्राह्मण हो गए क्योंकि वो पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। बात इधर ही नहीं कि ब्राह्मण बड़े होते हैं, शूद्र छोटे होते हैं, क्षत्रिय बड़े होते हैं, ये सब नॉनसेंस बात है। पढ़ने में इंटरेस्टेड जो था वो ब्राह्मण। अपनी अपनी मर्जी से, चॉइस से सिलेक्ट कर लो अपना अपना प्रोफेशन। अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है ब्राह्मण, पावरफुल है, युद्ध कर सकता है, तो क्षत्रिय, सेनापति, राजा,
और सैनिक, ये काम करेगा। जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो वैश्य, और जो साफ सफाई में इंटरेस्टेड है वो शूद्र। सोच के देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि साफ सफाई करवाते थे शूद्रों से, बहुत छोटा काम है, एक बात सोच के देखो, आज उसका मीनिंग ही बदल गया। अंग्रेजों के आने के बाद में उन्होंने उसको पूरा उल्टा कर दिया अपने हिसाब से। डिवाइड एंड रूल करना उनका पॉलिसी था, उसके हिसाब से डिवाइड एंड रूल कर दिया। ये दिखा दिया शूद्रों को कि ब्राह्मण अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं, तो शूद्र छोटे हो गए। ब्राह्मणों को यह दिखा दिया कि क्षत्रिय अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं, तो ब्राह्मण छोटे हो गए। ये सब दिखा दिखा के झगड़ा करवाए, जबकि इंडिया में झगड़े तो थे ही नहीं इस मामले में, क्योंकि सबको पता था अपनी अपनी चॉइस से अपन प्रोफेशन ले सकते हैं। पर आगे जाके इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। जब भी कोई चीज, एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने शिवाजी महाराज के बारे में सुना है, ऑफकोर्स सुनना ही चाहिए, कर्म ही ऐसा करके गए थे। और अफजल खान के बारे में सुना है। अगर कोई आदमी अफजल खान की पार्टी वाला, उसके अंडर जो काम करता था, वो आदमी अगर इतिहास लिखेगा तो वो शिवाजी महाराज को बुरा ही बोलेगा। और अगर शिवाजी महाराज के साइड वाला लिखेगा तो अफजल खान को बुरा ही बोलेगा। सबसे सही क्या है, न्यूट्रल लिखो, तो भी शिवाजी महाराज अच्छे ही प्रूव होंगे, क्योंकि उन्होंने काम सही किए। न्यूट्रली इतिहास लिखा ही नहीं गया। अंग्रेजों ने आके, मुगलों ने आके, इन दो कैटेगरीज ने, इंडिया में बहुत लोगों ने आक्रमण किया, पर अंग्रेज, अफगानी और मुगल, इन तीन लोगों ने आके, इन तीन कैटेगरीज ने आके इंडिया का इतिहास फिर से लिखवाया। और वो गलत लिखवाया, अपनी चॉइस के हिसाब से लिखवाया। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इंडियन आर्मी में कास्टिज्म करना बंद कर दो। हाँ, कास्टिज्म करने के बदले हम ये देख सकते हैं कि किस धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं आर्मी में, वो मैं बात करूंगा। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं बाकी धर्म वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात है सीखने की। बात ये है कि मराठा बटालियन आज कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पर उस टाइम उसका नाम मराठा बटालियन रखने के पीछे उद्देश्य ये था कि मराठाओं को दूसरों से अलग दिखाना, ताकि दोनों में बैर भाव हो, झगड़ा हो, और फिर इंडिया पे हुकूमत करना आसान हो जाए। उसका मर्म समझो, उसका इमोशन समझो, नाम क्यों रखा गया था। आज वो नाम बड़ा पवित्र है, क्योंकि मराठा बटालियन, राजपूत बटालियन और गुजरात ये जो गोरखा बटालियन है, ये तीन बटालियंस ने इंडिया के लिए जो किया है, और सिख रेजिमेंट जो है, इन्होंने जो इंडिया के लिए किया है, उसको कभी नहीं भुला सकते। हम कभी नहीं भुला सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर्मी ने हमारे लिए जो किया है वो कभी नहीं भुला सकते। आज हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं ना, वो आर्मी के पराक्रम, शूरवीरता की वजह से। प्लीज उसको डिवाइड मत करो, पर उसका बेसिक इमोशन समझो कि उस टाइम जो नाम रखे गए वो हमको हर्ट करने के लिए, हमको सेपरेट करने के लिए, कि एक साथ में अगर आ जाएंगे ना, ये चार लकड़ियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों लकड़ियां अलग अलग होंगी तो उनको तोड़ना इजी है। हमने बचपन में स्टोरी सुना है ना, और चारों लकड़ियां एक साथ में लाके बांध दिए, एक बंडल बना दिया, फिर उनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो हिंदूज को, इंडियंस को इजीली तोड़ सके, इसीलिए सबको पर्सनली अलग अलग बिठा के भड़काना शुरू किया, बहकाना शुरू किया। बस हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस हमारी ग्रोथ पे होना चाहिए। इंडियन आर्मी की पॉजिटिविटी देखो यार, तुम ये देखो कि आज वो क्या कर रही है। उस वक्त तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, फर्क है कि नहीं है? ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अब ये सिर्फ इंडियन आर्मी है, और जो सिर्फ देश के बारे में सोचती है। बाकी ऐसी कितनी आर्मीज हैं जो उसी देश के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, ऐसे झंडा वंडा लेके निकलते हैं, कोई नेगेटिव प्रोटेस्ट नहीं, मारामारी नहीं, सिर्फ झंडा लेके निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हीं पे गोली बरसा देती है। इंडियन आर्मी ने आज तक एक नॉर्मल इंसान को नहीं मारा, एक सिविलियन को नहीं मारा, एक बेगुनाह को कभी गोली नहीं मारी है। और फिर भी इंडियन आर्मी के बारे में बुरा फैलाते हो यार। प्लीज या तो देश छोड़ के चले जाओ, या फिर प्लीज पहले चीजें जानो, सीखो, फिर मुंह खोलो, वरना मत खोलो। किसने बोला है जब नहीं मालूम है तो मुंह मत खोलो यार। मेरे को भी नहीं मालूम था ना, मैं भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ पढ़ के सीख रहा हूं, तो सीखने में क्या हर्ज है? अगर नहीं हमको पढ़ने का टाइम है, मेरे वीडियो देख लो, यूट्यूब पे हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं यार, उठा उठा के देखो। मैं भी तो कहीं से सीख रहा हूं, आप भी तो कहीं से सीखो। हम सब मिलके एक अच्छा, सुशिक्षित, सिर्फ शिक्षित नहीं बच्चों, सुशिक्षित, सु यानी अच्छा, अच्छा नॉलेजेबल समाज क्रिएट करेंगे, तब जाके देश डेवलप होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय इंडियन आर्मी। आप हो तो हम सुरक्षित हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, सबको दिल से सल्यूट है, सल्यूट है, सल्यूट है।